अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक एंड आज के हमारे गेस्ट हैं गजाला जुल्फ़िकार एआई वाली एंड आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है द हिडन फैक्टर्स बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट के बारे में जानेंगे एंड उनसे छोटा-सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ओवर टू यू, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, मेरा नाम ग़ज़ाला ज़ुल्फ़िकार एआई वाली है और मेरी तालीम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। शोबा तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पंजाब के एक सरकारी इदारे में 2015 से तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। यानी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चीज़ें सीखने की कोशिश की है, बहुत से तजुर्बात किए हैं, कुछ चीज़ों में कामयाब हुई हूँ, कुछ चीज़ों में नाकाम हुई हूँ। इसके अलावा माशाल्लाह से 3 बच्चों की मैं मदर भी हूँ, तो अपने सीखने के अमल के साथ-साथ अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सही, तो जैसा कि आज आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हिडन फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस एंड फेलियर। तो सबसे पहले जी। आपसे मेरा सवाल रहने वाला है कि आपने जो अपना करियर चूज़ किया, तो इसमें आपको कैसे कौन-से फैक्टर्स, क्योंकि अब आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो गया है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी रहे होंगे जिसकी वज़ह से आप किसी जगह पे फेल हुई होंगी, किसी जगह पे आपको सक्सेस मिली होगी। तो ऐसे कौन-से वो फैक्टर्स रहे जिनकी वज़ह से आपको काफ़ी आसानियाँ हुई और मुश्किलात हुई? इनके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। उमर, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फेलियर और सक्सेस असल में है क्या? ठीक है। बहुत सारे लोग फेलियर को या नाकामी को इस तरह से लेते हैं कि बस हम किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सके, हम कोई अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर सके, तो हम नाकाम हो गए। और बहुत सारे लोग दोबारा कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि उस नाकामी के बाद अपने आप को रोक लेते हैं मज़ीद कोशिश करने से, ठीक है? तो नाकामी असल में किसी डिज़ायर्ड गोल को अचीव ना करने का नाम है, लेकिन रुक जाने का नाम नहीं है, ठीक है? इसी तरह कामयाबी कहा जाए तो अपना कोई भी आपका डिज़ायर्ड गोल है, अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं, तो वो कामयाबी है, ठीक? और कामयाबी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अब आपने एक अगर अपना गोल अचीव कर लिया है, तो आप रुक जाएँगे, ठीक है? अपने आप में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं और गोल्स बनाकर उनको अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक रही मेरी बात, तो यस, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तजुर्बात ऐसे किए मैंने, जिनमें मैं नाकाम भी हुई बहुत दफ़ा, लेकिन मैंने उन्हें अपने रास्ते की मुश्किल नहीं बनाया, ठीक है? मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी और फिर मैं आगे बढ़ गई। अगर मैं सिर्फ़ शोबा तदरीस की बात करूँ तो मेरा ताल्लुक एक सरकारी इदारे से है, जहाँ पर मैं पसमानदा इलाके के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि तदरीस में मैं अपना डिज़ायर गोल यानी कि जो मकसद होता है मेरा किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक का, किसी स्पेसिफ़िक क्लास के साथ, जब मैं उसको अचीव नहीं कर पाती हूँ, तो डेफ़िनेटली वो मेरी नाकामी होती है और होते हैं हम बहुत दफ़ा नाकाम। लेकिन तब हम क्या करते हैं या मैं क्या करती हूँ कि अपना तरीक़ाकार बदलती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन-सी चीज़ थी जिसकी वज़ह से मैं अपना ये गोल अचीव नहीं कर सकी और अगली दफ़ा जब मैं कोशिश करती हूँ, तो फिर मैं अपना तरीक़ाकार बदल कर एक नई हिकमत अमली के साथ काम करती हूँ। जी, अगला अ, सवाल उमर। सही। अच्छा, तो आपने अपने बारे में जो बताया, ज़हन में मेरे एक सवाल आया कि तदरीस के मुझे एक ज़हन में इश्काल हो रहा है। क्या आप मुझे हुँ, हुँ। तदरीस के बारे में बता सकती हैं कि ये कौन-सा शोबा है, मतलब क्या है और इसमें क्या टीचिंग, मैंने चीज़ें। बताया कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, अच्छा, ठीक है? तदरीस मतलब उर्दू में उसको टीचिंग इंग्लिश को सही से, ठीक है, समझ गया, सही। यस, मैंने मेरी गलती। इसीलिए यस, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इसको एक्सप्लेन भी किया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टिपिकल टर्म से अभी वाकिफ़ नहीं होंगे। तो जी हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ।
अच्छा, अच्छा, चले मैं थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था उर्दू की वज़ह से। कोई मसला नहीं, कोई बहरहाल बात मुझे नहीं। जितनी इंग्लिश आती है उतनी मेरे को उर्दू भी आती है, लेकिन इस तरह के वर्ड्स मुझे इतने ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए मैं फिर हाँ, पूछ लेता हूँ। असल में कुछ दिनों से हम इंटरव्यूज़ के टास्क कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ मेरे जो फेलोज़ थे, वो इसी टिपिकल टर्म को यूज़ कर रहे थे, तदरीस को। तो अब वो इतना मेरे ज़ुबान पे आ गया है कि अब टीचिंग से ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लग गया है तदरीस कहना। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मेरा जो सवाल था वो था पेरेंट्स से रिलेटेड कि जिस तरह हिडन फैक्टर्स होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हुँ, जहाँ हिडन फैक्टर्स की बात हो वहाँ पेरेंट्स की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हुँ। आपकी नज़र में ऐसे कौन-कौन से काम पेरेंट्स के हैं जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसकी वज़ह से आपकी कोई ऐसी आदत बनी कि आप इस पाये तकमील तक पहुँच सकें और टीचर के एक रोल तक फ़ाइज़ हो सकें? अ, अगर आप मेरे ख़्याल में मेरे वालिदैन से के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। उम्र मैंने अपने वालिदैन को बचपन से ही जब होश सँभाला तो मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा, ठीक है? और मुस्तकिल मिज़ाजी से मेहनत करते हुए देखा। अ, मेरे वालिद साहब मेरा ताल्लुक एक नॉर्मल तबके से है जिन्हें मिडल क्लास हम कहते हैं। तो मेरे वालिद ने हमेशा मेहनत की। अम, एक छोटा मेडिकल स्टोर था और वो बहुत दूर यानी कि मेडिसिन्स देने भी चले जाते थे और उन्होंने 2 क्लिनिक्स बनाए हुए थे। सुबह में एक जगह पर मेडिकल स्टोर यानी कि एक जगह पर सुबह में वो काम करते थे, फिर वो एक दूसरी जगह जो कि काफ़ी दूर थी और वो साइकिल पे जाया करते थे तब, ठीक है? तो उनकी तबीयत को देखते हुए मेरे अंदर मैं घर में सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में, तो एक जो बड़ा बच्चा होता है उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और मेहनत का जो एक अंसर होता है ना, वो शुरू से ही होता है, ठीक? और जब बेटियाँ होती हैं वो बाप से ज़्यादा करीब होती हैं। मैं बड़ी बेटी थी, तो मैंने अपने बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा और मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी थी और हूँ भी। इसके साथ-साथ मेरी वालदा वो एक हाउसवाइफ़ हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी। तो अम्मी की ये कोशिश थी कि मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ें। उनको बहुत शौक था कि वो टीचर बनतीं। तो लेकिन वो इतना नहीं पढ़ सकीं कि वो टीचर बन सकतीं, जिनका इन्हें आज तक अफ़सोस है। तो उनकी ये ख़्वाहिश थी कि उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें। तो उन्होंने भी मेरे वालिद के साथ हमेशा हाथ बटाया। बस हमारा ज़राअत के यानी ज़रई बैकग्राउंड भी है हमारा, तो जो ख़वातीन जनूबी पंजाब में अपने घरों में कर सकती हैं, मेरी वालिदा ने वो किया। तो मेरे वालिदैन की जो मेहनत की आदत थी, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर मेरे वालिद ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। यानी वो ज़राअत भी करते थे, साथ उन्होंने 2 जगह पे मेडिकल स्टोर्स भी बनाए हुए थे। कुछ चीज़ों में वो कामयाब भी हुए, कुछ चीज़ों में उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सके, लेकिन वो कभी उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं किया। वो मुसलसल कोशिश करते रहे, तरीक़ाकार बदल कर कोशिश करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की ये आदत मेरे अंदर भी आई। तो जैसे कि मैं पहले नाकामी और कामयाबी को थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यस यही चीज़ थी जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है और मेहनत की आदत थी, तो शुरू से ही बस मुसलसल फिर तदरीस के शोबे को मैंने इसका इंतख़ाब किया, इस तरफ आई और अब उसी में मेरा चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मेरा भी जो अगला सवाल है वो पेरेंट्स से रिलेटेड ही है कि जिस तरीके हुँ, से आपने जैसे बताया कि अक्सर औक़ात जो है बेटियों का ज़्यादा ताल्लुक बाप से होता है और जो हुँ, बेटे होते हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक माँ से होता है। मेरा भी तो कुछ इसी तरीके के से रहा है और हाँ, मेरा अगर मैं जो आपसे सवाल मेरा है वो ये है कि जिस तरीके से आपके जो वालिदैन हैं आपने ज़िंदगी गुज़ारी उनके साथ, मैंने 2 चीज़ें सीखी अपनी मतलब एक एक अम्मी से और एक अब्बू से। जब मेहनत करनी हुँ, होती है हुँ, किसी भी काम से, वो मेरी अम्मी कर जाती हैं, वो घबराती नहीं हैं और वो हुँ, सोचती नहीं है कि कैसे हुँ, करना है, क्यों करना है, बस वो लग जाती हैं। हुँ, ये चीज़ मैंने हुँ, अपनी अम्मी से सीखी। हुँ, और जो हुँ, दूसरी चीज़ है वो है मेरे अब्बू से जो मैंने सीखी है कि जितनी मर्ज़ी बड़ी मुश्किल हो, जितना मर्ज़ी दिख रहा है कि भाई ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, उसको किस हुँ, तरह हुँ, हँस के मतलब एकदम कि ये तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो होगा दिख जाएगी, मतलब इस तरीके से
उस प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम करना है, उसका दिमाग पे असर नहीं डालना है, ये चीज़ मैंने अपने अब्बू से सीखी। तो और मेरा उमर सवाल आपको आपसे ये पता है कि है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि और आपको पता है जी, कि जी। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ये जो आपके अब्बू का जो तरीकाकार है ना, ये हमारे पास अगर मौजूद हो। मैंने अपने वालिदैन में इस चीज़ की कमी देखी, अ, कि जब हम थोड़ा-सा कोई मुश्किल में आ गए हैं, हमने मेहनत तो करनी है, लेकिन इस माइंडसेट के साथ मैंने कम देखा अपने वालिदैन को, यानी थोड़ा घबरा जाना, परेशान हो जाना शुरू में, ठीक है? लेकिन जी, फिर मुसलसल उस काम को करने की कोशिश भी करते रहना। और क्योंकि मेरी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड का ये तरीकाकार है, जो आपके वालिद का तरीकाकार है ना, सही। तो तो अब मेरे सवाल अंदर ये मेरा तब्दीली भी आ रही है। जी, तो मेरा सवाल यही था कि आपने अपने पेरेंट्स में ऐसी कौन-सी खूबियाँ देखी हैं आपकी अम्मी में और आपके अब्बू में, जो आपने अडॉप्ट करी है एंड वो चीज़ आपने अपने पेरेंट्स से सीखते हुए आगे आप जो है ना उसको लेके चल रही हैं? उमर, मैंने ज़िक्र किया कि मेहनत करने की आदत और कुछ ना कुछ करते रहने की आदत, ठीक है? मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ, ये चीज़ मैंने अपने वालिदैन से देख सीखी है। बहुत सारे मेरे इर्द-गिर्द ऐसे वालिदैन हैं जो कि अगर मैं वालिद साहबान की बात करूँ, तो वो एक पेशा इख्तियार कर लेते हैं और फिर बस उसके साथ चलते रहते हैं कि भाई बस ये है हमारे पास, हमारी फैमिली ने इसमें ही गुज़ारा करना है, हमारे साथ इसी तरह से चलना है, ठीक है? वो ट्राई नहीं करते नई चीज़ें, कोशिश नहीं करते बेहतर करने की अपने आप को, या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की। अब इसी हवाले से बात होगी। तो मैंने ये चीज़ अपने वालिदैन से सीखी कि नहीं, मेहनत करनी है, मुसलसल करनी है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि मैंने खुद देखती हूँ अपने इर्द-गिर्द कि जो कि अपने हस्बैंड्स का इतना साथ नहीं देती हैं, कि वो समझती हैं कि ये मर्द की ज़िम्मेदारी है तो बस वो करेगा। तो अपने लाइफ़ पार्टनर को सपोर्ट करना और मेहनत करना, ये मैंने अपने वालिदा से सीखा। सही। तो ये तो आपने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, चूँकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि डिस्कस कर सकें, क्योंकि अगर डिस्कस करने बैठे तो हो सकता है ये आधे घंटे की पॉडकास्ट या इंटरव्यू 1.5 घंटे तक भी चला जाए। तो मेरा जी। अगला सवाल रहने वाला है, क्योंकि हमने बात करी है एक खूबियों की जो हमने अडॉप्ट की, जिसकी वज़ह से हम, हुँ। अगर आप और या कोई भी उनको फ़ॉलो करते हुए एक एज़ अ हिडन फैक्टर रहता है ये कि आप इसको सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो अब मैं फेलियर की बिल्कुल। तरफ भी बात करूँगा कि ऐसी जी। कौन-सी आदत जो आपने टू द लाइफ नोट किया कि ये आप में आदत किसी की वजह से डली और एक एज़ अ हिडन फैक्टर, क्योंकि आपको तजुर्बा है बिल्कुल, आपने अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़ारी है। तो एज़ अ जी, हम जी। यूथ को जो बताना चाहें कि हम इस चीज़ से पहले ही अवॉइड कर लें, जिसकी वजह से आपने फेलियर का सामना कर किया? अ उमर, मैं किसी भी किस्म की फेलियर के ज़िम्मेदार किसी और को नहीं ठहराऊँगी, चाहे वो मेरे वालिदैन ही क्यों ना हों। ऐसी कोई टिपिकल चीज़ नहीं मैंने अपने वालिदैन से सीखी कि जिसे मैं ये कहूँ कि इसकी वजह से मुझे किसी भी जगह पर नाकामी का सामना करना पड़ा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बात हमने पहले ज़िक्र किया, कि अगर हम किसी मुश्किल में आ जाते हैं या हमें कोई मुश्किल टास्क मिल जाता है, तो अपने आप को काम कैसे रखना है, सही, एक पुरसुकून एक कैसे रखना है। एक बात मैं जी, बोलना जी। चाहूँगा। जी, जी। अच्छा, मेरे जो सवाल का मकसद है वो सिर्फ़ पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम पेरेंट्स से ही कोई एक आदत बुरी डालें। जी, जी। हो सकता है हम किसी चीज़ को समझें कि ये चीज़ अच्छी है और वो बुरी हो, जो आपने एक्सपीरियंस करी हो सकता है वो आपके जी। दोस्तों से आई हो, किसी से भी। तो मेरा उस तरीके से सवाल था, तो आप उस हिसाब से मैं अभी उस तरफ आऊँगी, ठीक है? मैं सही, बिल्कुल ठीक है। इधर से फिर उस तरफ ही जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रही थी कि मुश्किल के आ जाने के ऊपर स्ट्रेस फ्री रहकर, ठीक है? अपने आप को काम रखकर आप जितने बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को या मुश्किल को हैंडल कर सकते हैं, मुझे लगा कि इस चीज़ की कमी रही हमारे फैमिली में, या ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्द वो एंग्शियस हो जाते या घबरा जाते, लेकिन हम, ऐसा नहीं था कि हम उसको छोड़ देते या परेशान हो के बल्कि ट्राई नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, जो चीज़ मुझे लगा कि कुछ टास्क में मेरी नाकामी की वजह हो सकती है, रही है, वो है कंसिस्टेंसी का कम होना।
अब क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं इस चीज़ में हूँ। अच्छा, मैं बहुत जल्द सीखने की कोशिश करना शुरू कर देती हूँ, सीखना शुरू कर देती हूँ, अडॉप्ट करना चीज़ें शुरू कर देती हूँ। लेकिन मेरे अंदर थोड़ी-सी मुस्तकिल मिज़ाजी की कमी है, जिसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ों में उस लेवल तक उनको अचीव नहीं कर सकी कि अगर मैं करती रहती कंसिस्टेंसी से वो काम, तो मैं काफ़ी कुछ अचीव कर सकती थी। तो ये मुझे लगता है कि ये आदत मैंने किसी की वजह से, आई डोंट नो कि मैंने किसी की वजह से अडॉप्ट की होगी, लेकिन एक इंसान की अपनी एक अंदर की खामी होती है या नेचर का एक हिस्सा होता है, तो वो है। अब इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी इसमें कामयाब होती हूँ या नहीं। सही। तो जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जिस तरह आपने बताया थोड़ा-सा इसी से मिलता-जुलता ही है कि हुँ, हुँ। आपने अक्सर औक़ात बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई होगी, बहुत जगह आप गई भी होंगी, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आपको ख़ामियाँ खुद से भी नज़र आती हैं। खूबियाँ भी नज़र आती हैं, अक्सर औक़ात ख़ामियाँ भी नज़र आती हैं। तो ऐसी कौन-सी 2 मेजर ख़ामियाँ हैं जिनकी वजह से इंसान को जो है ना उन आदात की वजह से, क्योंकि इंसान आदात जो है ना किसी को देखता है, किसी से सीखता है या किसी से बात करते हुए उसमें हुँ। खुद हो जाती है, उसको खुद इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो हुँ, ऐसी हुँ। कौन-सी 2 आदात हैं जो आपने देखी हैं अक्सर औक़ात मुआशरे में हैं और उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट की हुई है जो एक हिडन फैक्टर बनता है फेलियर की तरफ? एक तो कंपैरिज़न, ठीक है? किसी भी शख्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, अम, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनकी वजह से हम लोग समटाइम्स कंपैरिज़न ना चाहते हुए भी, और ये बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है, हमें नहीं पता होता कि हम अपने आप को या अपनी लाइफ़ को किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कंपैरिज़न एक तो, और ये वो चीज़ है जो हम दूसरों से अडॉप्ट भी करते हैं, ठीक है? हमारे इर्द-गिर्द हमारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को और उनके क्या असरात हो सकते हैं। इवन के फैमिलीज़ में, जैसे मेरे अपने भी छोटे बच्चे हैं, तो हमारी फैमिलीज़ में जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी फैमिली के छोटे बच्चों को एक-दूसरे से जब कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम कितना बड़ा उनकी शख्सियत के ऊपर असर डाल रहे होते हैं, ठीक है? तो एक तो कंपैरिज़न एक हिडन फैक्टर है मेरे ख़्याल में जो लोगों को नहीं पता होता। और दूसरा, कोई स्पेसिफ़िक एक गोल ना बनाना, ठीक है? बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन वो बड़ा बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, ठीक है? मैं एक ऑनलाइन कंपनी चलाना चाहती हूँ या मैं एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म चलाना चाहती हूँ, ये मेरा एक बड़ा गोल है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए, जब एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए हम एकदम से स्टार्ट लेते हैं, तो सम टाइम हम उसको अचीव नहीं कर पाते। ठीक है? तो अभी मैंने भी यही सीखा है कि कम से शुरू करें। आपका गोल बड़ा है तो आप उसको छोटे गोल्स में डिवाइड करें और फिर वन बाय वन उन छोटे गोल्स को अचीव करना शुरू करें कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप डेफ़िनिटली उस बड़े गोल को अचीव कर लेंगे। तो मेरे ख़्याल में एक तो कंपैरिज़न, ठीक है? और दूसरा एक बड़े गोल को अचीव करने की कोशिश, बजाय छोटे गोल्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करने के। ये 2 हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं फेलियर के। सही। तो जिस तरह आपने बताया कि 2 प्रॉब्लम्स का और एक कंपैरिज़न मुझे बहुत बड़ी एक जो है ना प्रॉब्लम दिखती है, मुझे भी ऐसा ही हुँ। है। और इसका जो मैं सॉल्यूशन जो लेके चल रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरे सामने कोई मेरा कंपैरिज़न करे या किसी चीज़ का भी करे, तो मैं फ़ौरन या तो अगर मेरा हो रहा हो तो मैं अपनी तारीफ़ करता हूँ उसके सामने। पहले तो मेरा हुँ। अपने से यही सवाल है कि अगर कंपैरिज़न से बचते हुए अपनी खुद की तारीफ़ करना उस वक़्त, क्या ये चीज़ सही है या नहीं? दूसरा, आपकी नज़र में ऐसा क्या सॉल्यूशन है कंपैरिज़न के लिए, बचने के लिए कि किस तरीके से अगर कोई बचना चाहता है इस चीज़ से वो कैसे बचे? और जो दूसरा आपने बताया कि गोल नहीं होता किसी का सेट, तो किस तरीके से एक गोल डिफ़ाइन किया जा सकता है? हुँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम आएँगे कि कंपैरिज़न को किस तरह से कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट।
यस, तो कंपैरिज़न की अगर हम बात करें तो कंपैरिज़न हम तब दूसरों से करते हैं या हमारे अंदर ये चीज़ डाली जाती है, तो हमारे अंदर ये एहसास कॉम्प्लेक्स पैदा होता है कि शायद हम इस सामने वाले से कम हैं, ठीक है? किसी भी लिहाज़ से। तो उसको ओवरकम करने का एक तरीका तो बहुत बड़ा तरीका और शायद लगे आपको कि मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, वो है शुक्रगुज़ारी। ठीक है। कुछ टाइम पहले तक मैं खुद इस चीज़ का शिकार रही हूँ, कंपैरिज़न का, इस बीमारी का कि नहीं ये दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना और मैं मेंटली मतलब मुझे एक टाइम पे लगने लगा कि ये बहुत मतलब प्रॉब्लमैटिक हो रहा है मेरी लाइफ़ के लिए, तो फिर मैं शुक्रगुज़ारी की तरफ आई हूँ कि नहीं जो मेरे पास है, वो बहुत है और बहुत सों के पास इतना भी नहीं है, ठीक है? वो चाहे मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो या वो मेरी पर्सनल लाइफ़ हो, ठीक है? तो शुक्रगुज़ारी के ज़रिए जो हमारे पास है वो बेहतरीन है, जिससे अल्लाह ने हमें नवाज़ा है वो बेहतरीन है, ठीक है? कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है। एक तो अगर हम इस चीज़ को अपना लें तो हम कंपैरिज़न से बच सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि वो लोग जिनका आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कंपेयर कर रहे हैं या ये इस चीज़ का शिकार हैं कि वो लोगों को अनजाने-अनजाने कंपेयर करते हैं, उनसे थोड़ा फ़ासला रखना शुरू कर दें और अपने इर्द-गिर्द उन लोगों को रखें जो प्रोडक्टिव बात करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा ये सवाल और दूसरा सवाल कि बड़े गोल को सॉरी मैं आपका दूसरा सवाल आप रिपीट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, दूसरा सवाल मेरा ये था हुँ, कि अक्सर होता है जिस तरह आपने बोला ना कि एक गोल होना लाज़मी है हर हुँ, किसी का। हुँ, तो हुँ, बहुत से लोगों का जिस तरह मेरा भी है स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था। मैट्रिक के हुँ, बाद मुझे जब खुद से एहसास हुआ, तो फिर मैंने हुँ, किया और वो अभी भी मेरा क्लियर नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि हुँ। वो वाक़ई में अचीव कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा कहने का सवाल ये था कि गोल किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम किस तरीके से अपना गोल बना सकते हैं? ज़िंदगी में ना जो काम करके हमें खुशी हासिल होती है, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि उस काम को इस हद तक ले जाना कि वो आपकी ज़ात और दूसरों की ज़ात के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ठीक है? उसको अपना गोल बना लेना चाहिए। जब हम अपनी एक चीज़ अपने इंटरेस्ट को दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, ठीक है? यानी अगर आप फ्री में कर रहे हैं दूसरों के लिए, यानी आप फ़लाह का काम कर रहे हैं, फ़लाह बहबूद का सोशल या फिर आप उसको अपनी सर्विसेज़ देने के लिए उसको पेड कर लेते हैं ना, तो वो आपका गोल बन जाता है, ठीक है? लाइक ज़िंदगी में हम मोस्टली हमें अभी तक ये सिखाया जा रहा है जी ये जॉब हासिल करना आपका गोल है, कारोबार बना लेना, कारोबार शुरू कर लेना ये आपका गोल है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदलती जा रही हैं, ठीक है? अब अवेयरनेस ज़्यादा होती जा रही है। तो मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आपको करना अच्छा लगता हो, उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए उसको एक गोल के तौर पर सेट कर लेना चाहिए। जैसे मैं अगर तदरीस से ताल्लुक़ मतलब टीचिंग से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी ज़िंदगी का ये ये गोल होना चाहिए कि मैंने अम, इतने स्टूडेंट्स को ये एक चीज़ सिखानी है। लाइक मेरा ये गोल है कि मैंने 100 स्टूडेंट्स को एआई सिखानी है, ठीक है? अब ये जो मेरा गोल होगा इसको मैं अचीव कर सकूँगी, ठीक? अब यही मेरा गोल ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 100 डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को, ठीक है, एआई सिखानी है। और मैंने उन्हें एक कमाने के काबिल बनाना है। तो फिर हम फिर ये हमारा एक छोटा गोल हो सकता है, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, हज़ारों तक जा सकते हैं। हम ये सकते हैं कि मैंने उन्हें एआई के ज़रिए कमाना सिखाना है। तो ये चीज़ है, मेरी समझ के मुताबिक। सही और एक और मैंने 3 सवाल टोटल किए थे। एक जो मैंने अपना सॉल्यूशन बताया जी, कि जी। मैं उस चीज़ को फ़ौरन ओवरकम करने के लिए जो भी मेरा हुँ, कर हुँ। रहा हो या कहीं मुझे लगे कि मेरा कंपैरिज़न हो रहा है, मैं खुद की तारीफ़ वहाँ शुरू कर देता हूँ। क्या ऐसा करना ठीक है या इससे बेहतर कुछ मुझे करना चाहिए? जी हाँ, अपनी तारीफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग कभी हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उसमें तकब्बुर का अंसर नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी तारीफ़ करें, तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि मैं दूसरे को ये बताऊँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे किसी से कम नहीं बनाया है। जैसा सामने वाले को सलाहियतें दी हैं, वैसी ही सलाहियतें अल्लाह ताला ने मुझे भी दी हैं। तो येस
अपना अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। हम अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम खुद अपने बारे में जानते हों, ठीक है? तो लेकिन बस वही कहूँगी कि उसमें तकब्बुर का अंसर नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ तो ये ऐसा कोई और नहीं हो सकता। तो ये अब होना सही। चाहिए, बिल्कुल होना जी। चाहिए। तो जी नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट और इनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे मेरे ज़हन में ऐसे सवालात थे जो मैंने इनसे पूछे और मेरे ज़हन में उन चीज़ों से रिलेटेड जो है ना माइंड के जो डाउट थे वो क्लियर हुए और उम्मीद करते हैं आपको भी ये देखकर पसंद आया होगा। बहुत कुछ आपने इस इंटरव्यू के दौरान बातों से सुनकर सीखा होगा। और सबसे जो जाते-जाते मैं इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी लास्ट एडवाइस जो यूथ के लिए या जो भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए जो देना आप पसंद करें और वो एडवाइस इसी टॉपिक से रिलेटेड हो के हम किस तरीके से मतलब अपने आस-पास इर्द-गिर्द में जो हमें महसूस हो रही हो कि ये एक हिडन फैक्टर है हमारी क्या कहते हैं फेलियर की तरफ, इसको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? इससे रिलेटेड अगर आप कोई एडवाइस दे दें तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, ज़रूर। मैं अपने देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करते रहें, ठीक? आप कोई काम शुरू करते हैं या करना चाहते हैं तो उसे शुरू कर लें। अगर तो आप उस काम को कर पाते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आप उस काम को नहीं कर पाते हैं, आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो एक दफ़ा ठहर जाएँ, रुक जाएँ, सोचें, अपने आप को पुरसुकून करें और फिर सोचें कि कौन-सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से मैं नाकाम हूँ और फिर उन वजूहात को एक-एक करके हल करने की कोशिश करें। नाकामी का मतलब रुकना नहीं होता, ठीक? चलते रहना होता है, ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है, ये एंड ऑफ जर्नी नहीं होता। हम नहीं जानते कि कौन-सी नाकामी के बाद हमारी बहुत बड़ी कामयाबी खड़ी है। लेकिन अ, रास्ता जो है वो चलते रहने का ही है, यानी आप चलते रहेंगे एक मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ एक रास्ते के ऊपर तो आप यकीनन कामयाब हो जाएँगे और अपनी मंज़िल को पा लेंगे। बस थक कर रुकना नहीं है, मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करते रहना है। और डेफ़िनेटली जो मुस्तकिल मिज़ाज होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाए बगैर कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनका ज़रूर मददगार होता है और कामयाबी से नवाज़ता है। सही, तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा और इसमें जो भी कोई गलती हुई मुझसे या उनसे आप हमें बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर ठीक करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल, मिलते हैं ज़रूर। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।